मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। किरचॉफ का नियम मात्र 5 मिनट में क्लास 12th में किरचॉफ का नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर का मनपसंद टॉपिक है। ठीक है ना। ये किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम लिखिए, कभी कहता है द्वितीय नियम लिखिए, कभी कहता है कि किरचॉफ के सभी नियमों को समझाइए। हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो मेरे भाई। तो आइए मात्र 5 मिनट के अंदर यहाँ पर समझते हैं, पूरे मसाला को जो है यहाँ पर भरते हैं। उसके बाद आप जो है अपने आप गर्दा गर्दा मचा देंगे। देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए कोई बिंदु हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे संधि बिंदु। क्या बोलेंगे? संधि बिंदु। तो ऐसे बोलते हैं बच्चा कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, मान लीजिए नहीं है, संधि बिंदु पर मिलने वाली न तेरी वाली न उसकी वाली, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग मेरे भाई? बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से भैया करंट आ रही है I1, यहाँ से भी करंट आ रही है I2, यहाँ से आ रही है I3। ठीक है। ये ससुरा भाग रहा है I4, ये भी भाग रहा है I5। ये हो गया तुम्हारा जंक्शन। ठीक है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि देख भैया किरचॉफ का ये प्रथम नियम, हेडिंग आप डाल लोगे, समझदार हो आप लोग। ठीक है ना। ये और यहाँ पे लिखोगे इस नियम के अनुसार लिख लेना। तो हमको समझाना है कि भैया पेपर में कैसे लिखोगे। तो इतना काम करने के बाद लिखना कि किसी संधि बिंदु पर, बोलो मेरे साथ, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली न तेरी वाली न उसकी वाली, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। सर जी बीजगणितीय योग क्या होता है? चिन्ह सहित मेरे भाई। देखिए जो जंक्शन की तरफ आएगी, आप यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा I इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखोगे? ठीक है ना, ध्यान देना मेरे भाई। तो जो करंट आएगी उसको प्लस में लिखिएगा। ये हो जाएगा I1 आ रही है, I2 भी आ रही है प्लस में, I3 भी आ रही है, ये भी प्लस में। ठीक है ना। और देखिए ये I4 ससुरी भाग रही है, तो इसको लिखेंगे प्लस तो लिखेंगे, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, माइनस I4। देखिए I5 भी ससुरी भाग रही है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, माइनस कर देंगे 5। ठीक है, सारा चीज़ खत्म हो गया, इक्वल टू में कर देंगे 0। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोले थे? किसी संधि बिंदु पर, बोलो मेरे साथ, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग मेरे भाई? बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके बाद थोड़ा सा हल करना होता है। देखिए तो I1 प्लस I2 प्लस I3, देखिए ये हो जाएगा माइनस I4, ये भी हो जाएगा माइनस I5 इक्वल टू 0। और इस वाले गरम मसाला को उधर भेज दीजिए। देख मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में यदि नंबर लेना है किरचॉफ्स लॉ पर, ठीक है ना, क्लास 12th में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा। इतना काम कर लोगे मेरे भाई। ठीक है ना, इतना काम कर लेंगे आप लोग। अरे यार हम देख रहे हैं कि ससुरा ये जो आने वाला एक तरफ हो गया, संधि की ओर जो आने वाला है एक तरफ हो गया, और जो जाने वाला है एक तरफ हो गया। ओ तो कहेंगे सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट इक्वल टू लिखेंगे सम ऑफ, ठीक है, ऑल सभी आउट गोइंग करेंट, आउट गोइंग करेंट मतलब आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है ना। इतना काम मेरे भाई एग्जामिनर साहब को दिखा देना, और यहाँ पर उनको की पॉइंट भी नीचे लिख लेना कि भैया फर्स्ट लॉ जो होता है KCL, उसको कहते हैं KCL कहते हैं, किरचॉफ्स लॉ को KCL कहते हैं, फर्स्ट लॉ को। ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ प्रथम नियम को। और उसके बाद यह जो होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। याद रख लो, इस यहाँ पर बिठा लो मेरे भाई। देखिए ये हिंदी वाला जो मसाला है मेरे भाई, आप लोग समझ के लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे तो कमेंट करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं द्वितीय नियम को। ताबड़तोड़ मेरे भाई, 2 मिनट रुक जाओ। और देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया भैया बैटरी, ये हो गया रजिस्टेंस, ये हो गया बैटरी, ये हो गया रजिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा बैटरी, सॉरी ये हो गया रजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, ये हो गया E1 बैटरी, ये हो गया E2 बैटरी, और ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इतना काम कर लोगे ना।
अब देखिए सबसे पहली बात मेरे भाई इसका नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, इतना काम कर लोगे ना। देखिए अब ये भैया बैटरी है तो करंट निकलेगा ही, करंट निकलेगा ना। तो जब मैं यहाँ पर इसका चिन्ह बदलता हूँ रंग, ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई I1, ये हो गया I2, ध्यान दीजिएगा। तो ये सॉरी ये नहीं निकलेगा यार, ठीक है। देखिए ये यहाँ से आया मेरे भाई, तो ये देखिए आ रहा है। देखिए मान लीजिए दो दोस्त हैं, ये अपने घर से निकला तो I1 जा रहा है, ठीक है, और ये अपने घर से निकला I2 जा रहा है। अब ये दोनों लोग जब बाईपास पे जब मिलेंगे तो मिल के फिर शॉपिंग करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये करंट इधर जाएगा, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया था उस टाइम, ठीक है ना। I1 आएगा यहाँ से, I2 आएगा यहाँ से, और इसमें इन दोनों में बहेगा I1 प्लस I2। तो अब देखिए जब ये यहाँ से जाएगा, जाते 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 मेरे भाई जब यहाँ जब शाम हो जाएगी तो कहेगा भैया हम जा रहे हैं अपने घर, तुम अपने घर। देखिए तो यहाँ से I2 निकला था तो I2 प्रवेश भी करेगा इसके अंदर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा I1 अलग, ठीक है, ये हो जाएगा I1, यही जा रहा है I1, ठीक है ना। तो इतना मेरे भाई दिमाग नहीं लगाना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बताएंगे तो बताऊंगा, ठीक है ना। ये पिक्चर के लिए बता दिया। लेकिन मेरे भाई देखिए इसकी हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होती है, बच्चा इसको देख के डरता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रुक जाओ नहीं डरोगे। तो इसको हम बोल दिए एक लूप, ठीक है ना, एक बंद पास ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे जी किसी बंद पास। अब देखो शुरू करें ड्रामा, यहाँ देखो किसी बंद पास में, बोलो मेरे साथ, किसी बंद पास में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा आई। पहले समझिए यार, किताब में लिखा होगा, लिख लेंगे, किसी बंद पास में बहने वाली धारा आई तथा उसी का संगत प्रतिरोध, उसी के संगत प्रतिरोध मतलब मेरे भाई देखिए R1 में I1 का और ये R2 में I2 का, मतलब संगत प्रतिरोध। भाई जो इसका प्रेम कहानी है उसी से न प्यार मोहब्बत करेगा, पड़ोसी से थोड़ी करेगा। मतलब R1 है तो R1 में कौन सी बाहरी करंट मेरे भाई I1 इंटू R1 होता है। तो यहाँ पर मैं इसके थ्रू नहीं बता रहा हूँ, बस ये देखिए किसी बोलोगे किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग मेरे भाई, बीजगणितीय योग का जो मान होता है। किसी बंद पास में बहने वाली धारा, ऐसे बोलो, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग, बीजगणितीय योग का जो मान होता है, ठीक है ना, कामा कर देना, का मान उसी बंद पास में मेरे भाई खोजते हैं ससुरा कहाँ कहाँ लगा है बैटरी, कहाँ कहाँ लगा है बैटरी। तो कहेंगे उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बल मतलब EMF के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग, बीजगणितीय योग का मान उसी बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये डायग्राम मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल में, रुक जाओ, मैं तुमको कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है ना। रुक जाओ, रुको, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है मेरे भाई, रुक जाओ, थोड़ा सा देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं, हो जाता नहीं। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, ठीक है, रुक जाओ, बोल रहे हैं ना। खता तो जब हुक्म हाले दिल की, चल भाई बोल रहा हूँ ना, किसी बंद पास में, ये तो आ गया, एक मिनट, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग का मान, कॉमा कर देंगे, उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बल
कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देख मेरे भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने से करेक्शन कर लीजिएगा। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों, ये प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग रहेगा। ठीक है, बीजगणितीय योग का मान उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग लिखा है, गलती लिखा है मेरे भाई, ये टाइपिंग वाला सिस्टम है। ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो।